नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। जी हां, एक और बड़ी वैकेंसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अभी अभी एचएसएससी की साइट पर अपलोड हो गया है। जी हां, देख लो, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2018, डेट ऑफ पब्लिकेशन 26/12/2018। तो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन आपकी 5 जनवरी से उसके लिए अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले फुल प्रोसेस क्या रहेगी, कौन कौन सी जॉब है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सारी डिटेल लेकर आया हूं इंस्पिरेशनल गुरुजी स्पेशल आपके लिए। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि मिनिमम लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन बुलाई गई है। रिक्रूटमेंट होने जा रही है एचएसएससी के अंडर में 5/1 से 4/2/2019 के बीच में ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, पहली जो मैं पोस्ट आपको बता देता हूँ, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग SDIT हरियाणा में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली है 61 टर्नर इंस्ट्रक्टर की थ्योरी। ये री एडवर्टाइज्ड है कुछ पोस्ट ने, यानी पहले ये एडवर्टाइजमेंट की गई थी अप्रैल के महीने में, लेकिन उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं मंगाई गई, दोबारा से एडवर्टाइज किया गया है। तो 61 पोस्टें आपकी जनरल वो टर्नर इंस्ट्रक्टर की थ्योरी की है। अब इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। जो भी दोस्त बैचलर डिग्री इन इंजीनियर टेक्नोलॉजी मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में वो ये डिग्री रखता है, या फिर उनके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है जो कि मैकेनिकल प्रोडक्शन के, इंडस्ट्रियल फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में 2 साल की प्रैक्टिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस उसके पास है, तो वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए जो कि आपकी है टर्नर इंस्ट्रक्टर की। उसके बाद में चलते हैं पोस्ट नंबर 2। इसमें उससे जाने से पहले एज जो आपकी मांगी है 17 से 42 साल और आपका पे स्केल 35,400। लेकिन प्री रिवाइज जो है वो आपका 35,000 अपने 9300 से 34,800 था और 3600 ग्रेड पे ये सिस्टम आपका रहने वाला है। फिर कैटेगरी नंबर 2 फिटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है उसको री एडवर्टाइज किया गया है और 95 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो आपकी AICTE से रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, वो या टेक्नोलॉजी में हो या इसके इक्विवेलेंट जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर MHRD से हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी फुल रेगुलर मोड बेसिस पर होनी चाहिए। 1 साल का प्रैक्टिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो। ये नहीं है तो डिप्लोमा इंजीनियर चल जाएगा आपका मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए। यानी मोस्ट प्रोबेबली ये आपके इंजीनियर और ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेंस मांगी है इन्होंने, जो पहली 2 पोस्टें हमने आपके लिए बताई है। सैलरी फिर वही आपकी मैं बता देता हूँ 35,400 से 1,12,400 और एज आपकी 17 से 42 वर्ष रहने वाली है। कैटेगरी नंबर 3 के दौरान जो पोस्ट है दोस्तों 66 पोस्टें वेल्डर की, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों की, उनकी इंस्ट्रक्टर थ्योरी में ये पोस्ट भी री एडवर्टाइज की गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कमोवेश वही सेम है आपकी जो ऊपर हमने बताई थी, और इसमें आपको जो आपका पे स्किल है वो भी सेम है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 4 की। 17 पोस्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी हिंदी थ्योरी री एडवर्टाइजमेंट हुई है ये वैकेंसी भी। तो 17 टोटल वैकेंसी मांगी है और इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चेंज हुआ है। इसमें फुल टाइम रेगुलर मोड बैचलर डिग्री विद 60% मार्क्स इन हिंदी, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए आपके पास, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। दूसरी मांगी है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन हिंदी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपके पास है तो एलिजिबल है। शॉर्ट हैंड एट स्पीड 80 वर्ड पर मिनट एंड 15 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन देयर ऑफ एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी। ये आपके स्टेनोग्राफी का शॉर्ट हैंड में इन्होंने मांगा है और आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में मांगी है साथ में। O लेवल सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर एंड डिप्लोमा कंप्यूटर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट के लिए, क्राफ्ट जो इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी नंबर 5 की जो पोस्ट निकली है 20 पोस्टें हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी इंग्लिश की, यानी वो हिंदी में है, ये इंग्लिश की 20 पोस्ट है और वही आपकी सारी क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है, बस
वर्डिंग में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश उन्होंने मांगा है। ओ लेवल का सर्टिफिकेट इसमें भी चाहिए। एज वही सभी की 17 से 42 वर्ष और पे स्केल है वो सेम रहेगा। फिर है 50 पोस्ट निकली है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की। थ्योरी में और री एडवर्टाइज हुई है ये सभी पोस्टें, जो अप्रैल में मैंने आपको पहले बता दिया आई थी। उन पे कोई वैकेंसी प्रक्रिया शुरू नहीं की, दोबारा से ये वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। और आपके पास जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, शुरू की जो 2-3 पोस्टें थी उनमें जो क्वालिफिकेशन है वही आपको यहाँ भी लेनी है, लेकिन यहाँ पर आपको ए लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 साल प्रैक्टिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड होने चाहिए। बी लेवल का सर्टिफिकेट भी चल सकता है। एमएससी कंप्यूटर, एमएससी एप्लीकेशंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी सॉफ्टवेयर, एमसीए आफ्टर पासिंग बीएससी बीसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इसके इक्विवेलेंट कोई हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसमें 2 साल का प्रैक्टिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं आप इन 50 पोस्टों के लिए, जो कैटेगरी नंबर 6 में आपकी निकली है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। पे स्केल और एज सेम रहने वाली है। कैटेगरी नंबर 7 की बात कर लेते हैं तो हमारे पास पोस्ट आ रही है 3 सीनियर इंस्ट्रक्टर हॉस्पिटैलिटी। थ्योरी री एडवर्टाइजमेंट की गई है। इसमें आपको होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो अप्लाई कर दीजिए। अच्छी खासी ये आपको सैलरी देंगे। 17 से 42 साल का एज इन्होंने आपके लिए मांगा, यानी 18 से 1 साल कम कर दिया है। कैटेगरी नंबर 8 की पोस्ट आ रही है आपके लिए। कैटेगरी नंबर 8 4 पोस्ट फूड प्रोडक्शन इंस्ट्रक्टर, यानी फूड प्रोडक्शन इंस्ट्रक्टर की थ्योरी की री एडवर्टाइजमेंट की हुई ये पोस्ट 4 है। आपको होटल मैनेजमेंट में 50% मार्क्स और फिर इसी के साथ या फिर 3 साल का डिप्लोमा 55% मार्क्स के साथ मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। 2 साल का आपको टीचिंग या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 3 स्टार होटल का ये एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। हिंदी संस्कृत तो 10th क्लास तक आपकी होनी ही चाहिए। स्केल पे स्केल और एज सभी की सेम है। कैटेगरी नंबर 1 में 9 में एक पोस्ट निकली है फूड एंड बेवरेज सर्विस इंस्ट्रक्टर। होटल मैनेजमेंट का 50% से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिग्री है तो एलिजिबल, 55% डिप्लोमा है होटल मैनेजमेंट में तो आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर दोस्तों कैटेगरी नंबर 10 में री एडवर्टाइजमेंट की हुई ये पोस्ट लैब अटेंडेंट फूड प्रोडक्शन इंस्ट्रक्टर की। आपके पास 4 सीटें हैं। आपके 1 ईयर एंड 6 मंथ ड्यूरेशन सर्टिफिकेट कोर्स, आपके पास 1.5 साल वाला सर्टिफिकेशन कोर्स का डिप्लोमा या कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए, जो कंसंट्रेट फ्रॉम फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हो। 5 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। 3 स्टार होटल में एक्सपीरियंस आपका चलेगा, हिंदी और संस्कृत। लेकिन यहाँ पर आपका पे स्केल चेंज हो जाता है, 19,900 से 63,200 वाला। एज आपकी सेम रहती है। कैटेगरी नंबर 11 की बात कर ले हैं तो 5 पोस्टें निकली हैं दोस्तों हेल्थ सैनिटरी इंस्ट्रक्टर थ्योरी री एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन या सर्जरी यानी BMS की डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर विद BSc डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और AICTC रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस इन कंसर्न ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रियल कंसर्न कवर्ड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। अगर 5 साल का है आपके पास तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस दी जाएगी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स वालों को। तो इसमें आपका जो पे स्केल है वो सेम रहने वाला है कैटेगरी नंबर 10 को छोड़कर, बाकी में जो था। 3 पोस्ट निकली है लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर इंस्ट्रक्टर की, जो कि री एडवर्टाइजमेंट की गई है। उसके बाद में 13 नंबर कैटेगरी में 2 पोस्ट डेस्क टॉप पब्लिशर ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर की निकली है। इसमें आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर कैटेगरी पर 44 पोस्ट मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंस्ट्रक्टर की भी निकली है। तो इंजीनियरिंग की आप डिग्री देख लें, उसके बेस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों कैटेगरी नंबर 15 100 पोस्टें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर की निकली है। इसमें आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है, नहीं है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होना चाहिए आपके पास। 2 साल का प्रैक्टिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल रहते हैं। कैटेगरी नंबर 16 35 पोस्टें मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक
इंस्ट्रक्टर थ्योरी री एडवर्टाइजमेंट की गई है। इंजीनियरिंग की आपके पास से डिग्री मांगते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की डिग्री है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आपका सेम रहने वाला है। 3 पोस्टें इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग इंस्ट्रक्टर की भी मांगी गई है। इसमें आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट इन आर्किटेक्चर सिविल इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा भी चलेगा, लेकिन उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए आपको। कैटेगरी नंबर 18 में 7 पोस्ट मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर की निकली है। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है जो शुरू की इंजीनियरिंग की इन पोस्टों में रह रही है। कैटेगरी नंबर 19 3 पोस्टें मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस इंस्ट्रक्टर की निकली है। इसमें आपके पास मैकेनिकल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल की डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी बड़ी मात्रा में आपके लिए पोस्टें निकली हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से इसको, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, शेयर कर दीजिए। कोई भी अपना एक भी दोस्त रहना नहीं चाहिए इस एडवर्टाइजमेंट को देखे बिना। कैटेगरी नंबर 20 की बात कर लेता हूं दोस्तों। 7 पोस्ट निकली है आपकी शीट मेटल वर्कर इंस्ट्रक्टर थ्योरी री एडवर्टाइजमेंट की गई है, और आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा हो, 2 साल का प्रैक्टिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल होते हैं। 21 नंबर कैटेगरी में 35 पोस्टें वायरमैन इंस्ट्रक्टर की निकली है। इंजीनियरिंग और वही आपकी डिग्री मांगी गई है, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 2 साल की प्रैक्टिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस से है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका पे स्केल सेम रहने वाला है। 32 पोस्टें मिल राइट मशीन यानी मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर थ्योरी के लिए आपकी फिर से पोस्ट निकाल दी गई है। फिर बात कर लेते हैं 23 जो कैटेगरी है नंबर, उसमें 14 पोस्ट आपकी मिल राइट मैकेनिक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर की पोस्टें निकाल दी गई हैं हरियाणा में। आप जाकर तैयारी कीजिए, फॉर्म अपना फिल कीजिए, जब 5 जनवरी से ये शुरू होने वाले हैं। कैटेगरी नंबर 24 20 पोस्ट निकली है पेंटर जनरल इंस्ट्रक्टर की, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 नंबर पे 3 पोस्ट है प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर की, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 नंबर पे 1 पोस्ट फाउंड्री मैन की निकली है। फिर दोस्तों 27 नंबर पर 36 पोस्टें प्लम्बर इंस्ट्रक्टर की निकली हैं। तो बड़ी भारी संख्या में अलग अलग कैटेगरी में ये पोस्टें आपको मैं बता रहा हूं। कैटेगरी नंबर 28 5 पोस्टें आपकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंस्ट्रक्टर की निकली हैं। इसके लिए भी अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर 29 नंबर पे 3 पोस्टें मैकेनिक इन एग्रीकल्चर मशीनरी इंस्ट्रक्टर की, अगर आपके पास इंजीनियर की डिग्री या फिर मैकेनिकल या एग्रीकल्चर फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 30 नंबर पर आपके लिए 4 पोस्टें 30 नंबर पर आपकी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट थ्योरी की 4 पोस्टें निकली है। आर्किटेक्चर की आपके पास डिग्री या इंजीनियर आप हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्टें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की भी निकली हुई हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 32 नंबर कैटेगरी में 8 पोस्टें मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्ट्रक्टर की है, तो आप इस पूरे सर्कुलर को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना। 13 पोस्ट निकली है ट्रैक्टर मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर की, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री होने पर। फिर दोस्तों कैटेगरी नंबर 34 में 40 पोस्टें मशीनिस्ट इंस्ट्रक्टर की थ्योरी री एडवर्टाइज हुई है। ये सभी वैकेंसीज आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। 33 पोस्टें कारपेंटर इंस्ट्रक्टर की 35 नंबर कैटेगरी में इन्होंने दी है। फिर 36 नंबर जो कैटेगरी है 24 पोस्टें मैकेनिक डीजल इंस्ट्रक्टर की है। इंजीनियरिंग इनमें मस्ट कर रखी है, डिप्लोमा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 37 नंबर पोस्ट कह रहे हैं 32 पोस्टें मैकेनिक मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर थ्योरी की निकली है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 38 नंबर में 4 पोस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रक्टर की निकली है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 39 नंबर कैटेगरी है 5 पोस्ट ऑफ टूल एंड डाई मेकर एंड डाइज एंड मोल्ड्स इंस्ट्रक्टर थ्योरी की आपकी फिर से निकली है। और दोस्तों 40 नंबर कह रहा है 43 पोस्ट ऑफ ड्राफ्ट्समैन सिविल थ्योरी री एडवर्टाइजमेंट फिर पोस्ट निकली है। इंजीनियरिंग होना या फिर आर्किटेक्चर या सिविल में आपके पास AICTE डिप्लोमा जरूरी है। फिर दोस्तों इसके बाद में आपकी बात कर लेते हैं 41 नंबर कैटेगरी 40 पोस्टें ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल थ्योरी की, दोबारा से इन्होंने री एडवर्टाइज किया है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की कैटेगरी नंबर 42 है, 4 पोस्टें स्पेशल विमेन के लिए फैशन टेक्नोलॉजी की, अगर उनके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों 43 नंबर कैटेगरी 19 पोस्टें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वुमेन के स्पेशल है। हेयर एंड स्किन केयर थ्योरी री एडवर्टाइज हुई है, अगर आपके पास ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग में डिप्लोमा डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 पोस्टें आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वुमेन ड्रेस मेकिंग में निकली है। फिर दोस्तों 45 नंबर पर बात कर लेते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वुमेन की एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क में भी निकली हुई है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री अपैरल या ड्रेस डिजाइन में है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 46 पोस्टें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वुमेन की कंप्यूटर एडिड एम्ब्रॉयडरी के लिए भी निकली हैं। 47 नंबर कैटेगरी में 20 पोस्टें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वुमेन की कटिंग एंड शूइंग थ्योरी में भी निकली हैं। तो आपके पास इसमें बैचलर डिग्री इन अपैरल ड्रेस डिजाइनिंग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फुल टाइम रेगुलर मोड डिप्लोमा इन अपैरल ड्रेस डिजाइनिंग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर कैटेगरी खत्म हो जाती हैं। अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अंदाजन आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं है तो सर्कुलर को ध्यान से इसको पढ़ लें और वीडियो को शेयर कर दें। कैटेगरी और पोस्ट 1 से 9 और 11 से 47 पोस्ट मेल फीमेल जनरल की 150 रुपये फीस लगेगी। फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंस ओनली की 75 लगेगी, यानी कि अदर स्टेट के कोई फीमेल अप्लाई करती है तो 150 रुपये फीस देनी पड़ेगी। SC ST कैंडिडेट में 1 से 9 और 11 से 47 की 45 रुपये फीस, फीमेल की 18 रुपीज फीस लगने वाली है। एक्स सर्विस और 10 नंबर पोस्ट के लिए 100 रुपये मेल और फीमेल जनरल की। हरियाणा रेजिडेंट फीमेल की 50 रुपये, मेल SC BC से है तो 25 और फीमेल है तो 13 रुपये लगेंगे। एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो ये टोटल आपकी वैकेंसी मैंने आपको यहाँ बता दी, और इन्होंने जो ओल्ड वैकेंसी निकली थी कौन से एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट निकली थी और नई कैटेगरी क्या है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो दोस्तों बड़ी वैकेंसी आपके लिए आई है अभी, और इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है HSSC की साइट से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये हेल्पलाइन नंबर आप इसको नोट कर लें। इस पर आपकी कोई भी अगर आपको आती है कंफ्यूजन आती है, कोई दिक्कत आती है तो फोन करके आप यहां से मदद ले सकते हैं। बाकी इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये पूरा सर्कुलर मिल जाएगा। कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का रहने वाला है और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि अमूमन अब जो HSSC की आपकी भर्ती चल रही है कांस्टेबल की और ग्रुप D की, उनमें मांगा गया है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एज रिलैक्सेशन रहने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर कहता है उसके अनुसार। तो आपने हमारा ये वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको आप शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।